यह कथा संतोषी माता के व्रत की महिमा कहती है। भक्त मन में श्रद्धा रखे तो राह निकल ही जाती है। व्रत में सच्चा नियम है संतोष और सरलता का पालन। खट्टा न खाना और क्रोध न करना, यही संकल्प है। माता के नाम का स्मरण हर श्वास में होता रहे। श्रद्धा से दीप जलाओ और गुड़ चना भोग लगाओ। साप्ताहिक व्रत से दुख दूर होते हैं, यह विश्वास है। संतोषी माता करुणा से संसार के बंधन खोल देती हैं। अब सुनो प्राचीन समय की लंबी पहली कथा भक्तों। एक छोटे ग्राम में धूल भरी पगडंडी पर घर था। उस घर में साधु स्वभाव की एक नववधू रहती थी। उसका नाम सावित्री था और मन सरल था। पति परदेस काम करने जाता और महीनों लौटता नहीं। सास कठोर स्वभाव की थी और नंदे चंचल थी। घर में तंगी थी पर हौसला उसका कभी नहीं टूटा। सावित्री रोज प्रातः नदी किनारे जल भरने जाती। वहां एक वृद्धा ने उससे मधुर स्वर में पूछा, बेटी क्यों उदास हो, मन में भार क्यों है? सावित्री बोली, माता, रोज अपमान और भूख झेलती हूँ। पति दूर है और चूल्हा भी अक्सर ठंडा रहता। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, संतोषी माता का व्रत कर। सप्ताह के दिन निर्धारित कर श्रद्धा से नियम निभा। खट्टा त्याग और संतोष का भाव जीवन में रख। गुड़ चना अर्पित कर कहानी सुन और भक्ति कर। सावित्री ने प्रणाम किया और मन में निश्चय किया। उसने अगले शुक्रवार को स्वच्छ आंगन में दीप जलाया, थोड़ा गुड़ चना रखा और माता का ध्यान किया। कथा सुनकर उसने खट्टा त्यागने का कड़ा व्रत लिया। उस दिन से घर में शांति की हल्की सुगंध घुली। सास का मन भी कुछ नरम सा हो गया। नंदे कम ताने मारने लगी और हंसी लौटी। लेकिन अगला सप्ताह परीक्षा से भरा होकर आया। गांव में मेले का शोर उठा और खटाई बांटी गई। ननद ने चतुराई से सावित्री को खट्टा खाने को उकसाया। उसने प्रेम से कहा, बस थोड़ा सा चख ले। सावित्री ने स्मरण किया माता और दृढ़ता से मना किया। ननद रूठी पर सावित्री ने शांत स्वर में समझाया। वह बोली, मैं व्रत में हूँ, कृपा कर समझो। मेला बीत गया पर घर में फिर कलह बढ़ी। सास ने कहा, तू भिक्षा जैसी थाली परोसती है। सावित्री ने नम्रता से कहा, जो है वही परोसती हूँ। रात को उसने चुपचाप दीप के आगे वंदन किया। आंसुओं में उसने माता के चरणों में मन रखा। सुबह एक व्यापारी आया और दान का अनाज दे गया। उसने कहा, कल स्वप्न में एक माता ने कहा, इस घर में अन्न पहुंचाओ और आशीष लेकर जाना। घर में पहली बार भरपेट रोटी और मिठास आई। सावित्री ने धन्यवाद कहा और व्रत निरंतर रखा। तीसरे शुक्रवार को सास ने फिर गड़ी बात निकाली। उसने खट्टा परोस दिया और बोली, यह प्रसाद समझ। सावित्री ने हाथ जोड़कर थाली साइड में रख दी। उसने कहा, मैं प्रसाद बिना खटाई के ही लूंगी। सास क्रोधित हुई पर उसी क्षण दीपक प्रज्वलित चमका। आंगन में मंद सुगंध फैल गई और मन शीतल हो गया। सास चकित रह गई और मन पिघलने लगा। रात में सास ने स्वप्न में एक तेज देखा। माता ने कहा, बच्ची की भक्ति को मत रोको। सास सुबह बदली हुई और स्नेह से भर गई। उसने सावित्री को गले लगाया और क्षमा मांगी। घर में खुशी का वातावरण हुआ और हंसी बिखरी। पर अभी भी पति का कोई समाचार नहीं आया। सावित्री ने अगले शुक्रवार विशेष संकल्प किया। उसने 12 दीप जलाए और 12 बार कथा सुनी। वह बोली, माता, पति का कुशल समाचार अवश्य दीजिए। दूर देश में उसका पति कठिनाई से घिरा था। जहाज का माल डूबा और साथी लोग बिखर गए। रात में उसे एक तेजस्वी स्त्री ने राह बताई। उसने कहा, उत्तर दिशा पकड़ो और हार मत मानो। सुबह उसे किनारे पर बहा हुआ धन मिला। उसने मेहनत से शेष सामान बचाया और चल पड़ा। नए नगर में उसे एक उपकारी साहूकार मिला। उसने कहा, तुम ईमानदार हो, मेरे साथ काम करो। पति का भाग्य फिरने लगा और सम्मान बढ़ा। उधर सावित्री ने चौथा शुक्रवार हर्ष से मनाया। उसने घर के गरीबों को गुड़ चना बांटा। उसने बच्चों को प्रेम से कथा भी सुनाई। गांव में लोग बोले, इसके भाग खुले दिखते हैं। नंदे भी अब सेवा में हाथ बंटाने लगी। 5वें शुक्रवार को आकाश घनघोर बादलों से भर गया। सूखा पड़ता गांव झूम उठा और वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली आई
और पशु प्रसन्न हुए। लोगों ने कहा, इस घर की देवी प्रसन्न हुई। सावित्री ने कहा, देवी सबकी है, सबका भला करती। छठे शुक्रवार दूर देश से पत्र समाचार आया। उसमें लिखा था, मैं कुशल हूँ, जल्द लौटूंगा। घर में उल्लास हुआ और दीपक अधिक उजले। 7वें शुक्रवार को उसने व्रत का उद्यापन सोचा। उसने 8 बालकों को भोजन कराने का मन बनाया। सास बोली, जो संभव हो वही करना बेटी। उसी दिन ननद ने फिर एक चाल चली। उसने 2 अतिथि भेजे जो बालक बनकर आए। उन्होंने खट्टा मांगकर सावित्री को उलझाने की सोची। सावित्री ने फोल्डेड हाथों कहा, मुझसे खट्टा न मांगो, मैं व्रत में हूँ, कृपा कर नियम का मान रखो। बालक रूपी अतिथि मुस्काए और बोले, ठीक है। उन्होंने मीठा लिया और आशीष देकर चले गए। तभी एक दिव्य प्रकाश आंगन में उतर आया। संतोषी माता ने मन में करुणा भर दी। घर में सुगंध फैल गई और संगीत सा बजा। सास ने कहा, आज सचमुच चमत्कार देखे हमने। उसी संध्या सावित्री का पति गांव की राह आया। उसकी बैलगाड़ियों पर अनाज, वस्त्र और धन था। वह बोला, ईश्वर और माता की कृपा अपार है। उसने पत्नी के चरण छुए और आशीष मांगी। घर में मंगल गीत गाए गए और दीप जले। सावित्री ने उद्यापन किया और दान बांटा। पहली कथा यहीं पूर्ण हुई और हृदय प्रसन्न। अब सुनो दूसरी पुरानी कथा जो पर्वतों से जुड़ी। एक पहाड़ी राज्य में देवदारों की छांव बसी। वहीं रहती थी उजियारी नाम की विनम्र कन्या। उसका पिता घोड़ों का रखवाला था, बहुत गरीब। उजियारी सुबह से शाम तक लकड़ियां चुनती थी। उसका मन शांत था पर भाग्य कठोर सा लगता। एक दिन जंगल में उसे चांदनी में दीप दिखा। दीप के पास एक मातृरूपा साध्वी आसन पर बैठी। साध्वी बोली, बेटी संतोषी माता का स्मरण कर, व्रत रखो और खट्टा त्यागो, जीवन सुधर जाएगा। उजियारी ने सिर झुकाया और व्रत का आरंभ किया। पहले शुक्रवार उसने झरने के जल से स्नान किया, फिर गुड़ चना चढ़ाकर कथा मन लगाकर सुनी। गांव के लोग हंसते थे, इसे बालपन की बात समझ, पर उसकी आंखों में दृढ़ प्रकाश जग चुका। दूसरे सप्ताह पहाड़ पर भारी तूफान आ गया। भूस्खलन से रास्ते बंद हुए और खेत दबे। उजियारी ने आंगन में दीप जलाकर प्रार्थना की। उसने कहा, माता सबका गांव बचाइए, कृपा कीजिए। रातों रात बादल बिखर गए और हवा शांत हुई। सूर्योदय पर पहाड़ियों से धुआं हटता दिखाई दिया। लोगों ने राहत की सांस ली और धन्यवाद दिया। चौथे सप्ताह राज्य के राजकुमार शिकार को निकले। घोड़ा फिसला और राजकुमार गहरी खाई में गिरा। उजियारी लकड़ियां लेकर वहीं पास ही थी। उसने साहस दिखाया और लता से सहारा दिया। राजकुमार को धीरे धीरे खाई से ऊपर निकाला। राजकुमार ने कृतज्ञ होकर उसका नाम पूछा। वह बोली, मैं उजियारी हूँ, माता की दासी। राजकुमार ने उसे पर्वत दरबार में बुलाया, उसे सम्मान दिया और पिता के लिए काम। उजियारी ने भी व्रत का नियम बनाए रखा। दरबार में ईर्ष्यालु परिचारिका उसे तंग करने लगी। वह खटाई मिलाकर भोजन में धोखा करती थी। उजियारी हर बार नियम बचाकर अलग थाली रखती। एक दिन राजमहल में बड़ा उत्सव मनाया गया। मेजों पर खट्टे मीठे व्यंजन सजे और नृत्य। उजियारी ने नियम अनुसार केवल मीठा प्रसाद लिया। ईर्ष्यालु ने हास्य उड़ाया पर राजमाता ने रोका। रात्रि में राजमाता को स्वप्न में देवी आईं। देवी बोली, यह कन्या सच्ची है, संदेह मत करना। सुबह राजमाता ने उजियारी को गले लगाया। उसे राजकाज में सहयोग का निमंत्रण मिल गया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाए। तुरंत गांव में फिर हरियाली छा गई और खुशहाली। राजकुमार ने उजियारी से जीवन संगिनी बनने कहा। उजियारी ने माता के चरणों में मत्था टेका। सप्तम शुक्रवार को उद्यापन कर उसने विवाह किया। राज्य में संतोष और सेवा का दीप जला। दूसरी कथा यहाँ सुखद अंत के साथ पूर्ण। अब सुनो तीसरी कथा समुद्र और व्यापार से जुड़ी। प्राचीन बंदरगाह पर मछलियों की गंध तैरती थी। वहीं एक व्यापारी परिवार का लघु पुत्र रहता। नाम था माधव और स्वभाव शांत तथा साहसी। उसकी माँ ने बचपन में संतोषी माता का परिचय दिया।
एक बार भारी घाटे ने घर की नींव हिला दी। कर्जदार रोज दरवाजे पर कठोर शब्द बकते। माधव ने माँ से कहा, अब क्या करे? माँ बोली, व्रत रखो और धैर्य रखो बेटा। माधव ने शुक्रवार को घाट किनारे दीप जलाया। उसने गुड़ चना चढ़ाया और कथा सुनी। उसी रात समुद्र की लहरें असामान्य शांत रहीं। दूर क्षितिज पर परित्यक्त जहाज का ढांचा दिखा। माधव ने साथियों संग नाव लेकर वहां पहुंचा। जहाज में सुगंधित द्रव्य और औषधियां सुरक्षित पाईं। उसने ईमानदारी से राजा को सूचना दी। तत्काल राजा ने आधा माल इनाम में दे दिया। माधव ने कर्ज चुकाया और व्यापार फिर खड़ा। पर ईर्ष्यालु व्यापारी इसे अपशकुन कहने लगे। उन्होंने दूर देशों में माधव की बदनामी फैलाई। नए सौदे रुक गए और जहाज खड़े रह गए। माधव ने हार न मानी और व्रत बढ़ाया। उसने लगातार 12 शुक्रवार तक कथा सुनी। 12वें सप्ताह एक ऋषि तट पर आए। मौंथ उन्होंने रेत पर त्रुटिहीन मानचित्र रेखांकित किया। उन्होंने संकेत से माधव को नई राह दिखाई। मानचित्र समुद्र धाराओं का सरल संकेत था। माधव ने उस मार्ग से जहाज प्रवाहित किए। जहाज समय से पहले दूर द्वीप पहुंचने लगे। वहां मसाले और कपास का अद्भुत व्यापार हुआ। विदेशी बाजारों में माधव की सदाचार की चर्चा। लौटकर उसने घाट पर गरीब मछुआरों को दान दिया। ईर्ष्यालु व्यापारी लज्जित हुए और क्षमा मांगने आए। माधव ने मुस्कराकर सभी को गले लगाया। उसने कहा, माता ने सबको सुधरने का अवसर दिया। उसने उद्यापन किया और सार्वजनिक भोजन कराया। समुद्र नगर में संतोष और सेवा का उत्सव। तीसरी कथा यहीं समाप्त होती है, मंगलपूर्वक। अब चौथी कथा सुनो जो सूखे से संबंधित है। एक प्राचीन मरुभूमि में काश्तकारों का छोटा गांव। आसमान महीनों से साफ था, बादल कहीं नहीं। कुएं सूख गए और बच्चों की आंखें उदास। गांव के बीच एक बूढ़ा पंडित रहता था। उसकी पोती नर्मदा चंचल पर दयालु हृदय वाली। नर्मदा ने कहा, दादा कुछ करिए अब। पंडित बोले, संतोषी माता का व्रत करेंगे हम। सभी घरों से थोड़ी मिठाई और चना लाओ। सबने जो दे सके उत्साह से मिलकर दिया। शुक्रवार को पीपल तले दीपक जलाए गए। पंडित ने कथा सुनाई और बच्चों ने सुना। नर्मदा ने खट्टा त्याग का संकल्प लिया। गांव ने भी क्रोध त्याग और सहयोग का व्रत। दूसरे सप्ताह हवा में ठंडक सी बढ़ी। पर बादल फिर मुड़ गए और लोग हताश। नर्मदा ने कहा, हम श्रमदान से तालाब खोदेंगे। बूढ़े बच्चे और स्त्रियां सब जुट गए। वे मिट्टी निकालते और गीत भी गाते। तीसरे शुक्रवार तक तालाब का आकार दिखा। उसी रात दूर गरज सुनाई दी बहुत देर। सुबह रेतीली हवा में नमी महसूस हुई। चौथे सप्ताह बादल गहरे होकर गांव पर छाए। पहली बूंद तालाब में गिरी और लोग रो पड़े। मेघ बरसे और खेतों में नई जान आई। गांव वालों ने आभार में सामूहिक रसोई खोली। नर्मदा ने अनाथ बच्चों के लिए घर बनाया। पंडित बोले, यह माता की कृपा और प्रयास। गांव ने उद्यापन किया और वृक्ष लगाए। मरुभूमि में हरियाली का ताज सा खिला। चौथी कथा यहीं आनंद के साथ पूरी। अब पांचवी कथा सुनो जो वनवास के समय की। पुराने युग में एक वृद्धा थी, नाम हरिया। उसके साथ एक अनाथ बालक था, गोपाल। दोनों जंगल किनारे मिट्टी की झोपड़ी में रहते। हरिया दिन में पत्ते चुनती और सूप बनाती। गोपाल लकड़ी लाता और पानी भर लाता। एक शाम उन्हें भूखा रहना पड़ा लगातार। हरिया रो पड़ी और आकाश की ओर देखा। तभी राह से एक साध्वी गुजरी, शांत मुख। उन्होंने कहा, बेटी संतोषी माता का व्रत करो। सरलता से याद करो और क्रोध मत करना। हरिया ने अगले शुक्रवार का व्रत संकल्पित किया। उन्होंने झोपड़ी साफ की और छोटा दीप जलाया। गोपाल ने नदी किनारे से स्वच्छ मिट्टी लाई। उस मिट्टी से छोटा वेदी बनाकर प्रसाद रखा। दोनों ने कथा सुनी और आंखें नम हुईं। उसी रात शिकारियों का दल जंगल में भटका। वह झोपड़ी की रोशनी देखकर मदद मांगने आए। हरिया ने पानी भोजन जो था सो दिया। सुबह जाते जाते उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। एक शिकारी का भाई नगर में साहूकार था। उसने हरिया को सूप के उचित दाम दिलाए।
धीरे धीरे उनकी गरीबी हल्की होने लगी। पर एक कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। राजा के सैनिक कर बढ़ाकर गांव में आए। उन्होंने कहा, जंगल उपज पर भी कर देना। गरीबों पर बोझ बढ़ गया और रोना हुआ। हरिया ने कहा, हम सामूहिक विनय करेंगे सब। शुक्रवार को सबने कथा सुनकर साहस पाया। वे शांतिपूर्वक किले के सामने एकत्र हुए। राजा उस दिन शिकार पर था दूर। वापसी में उसका घोड़ा दलदल में फंस गया। गोपाल ने हिम्मत से घोड़े की लगाम पकड़ी। उसने पत्थर हटाए और राजा को निकाला। राजा ने गोपाल से घर और हाल पूछा। गोपाल ने सच कहा और व्रत का स्मरण कराया। राजा ने कर माफ किया और अनुदान दिया। गांव में शांति लौटी और न्याय स्थापित हुआ। हरिया ने उद्यापन कर अनाज सब में बांटा। गोपाल को शिक्षा के लिए राजा ने सहायता दी। वह बड़ा होकर वैद्य बना और सेवा की। 5वीं कथा भी सुखद परिणति पर पहुंची। अब व्रत की विधि विस्तार से फिर दोहराते हैं। शुक्रवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठकर दीप धूप से आह्वान करें। गुड़ और चना स्वच्छ पात्र में अर्पित करें। कथा श्रद्धा से सुने और मन शांत रखें। खट्टा त्यागे और कटु वचन से दूर रहें। भोजन में सरलता रखें और क्रोध पर नियंत्रण। जरूरतमंदों को प्रसाद बांटें और आशीष लें। 12 शुक्रवार पूरे करके उद्यापन करना उचित। बालकों को भोजन कराएं और आभार प्रकट करें। दान में अपनी सामर्थ्य अनुसार सामग्री दें। सबसे आवश्यक है संतोष और सेवा का भाव। अब पहली कथा के कुछ और प्रसंग सुनो। सावित्री ने पति के संग अनाज का भंडार खोला। उसने गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग किया। गांव के तालाब की सफाई भी करवाई। सास ने अब रोज कथा सुनना आरंभ किया। नंदे भी सेवा और हंसी में रम गईं। घर के आंगन में तुलसी का मंडप बना। माता के गीतों से हर शाम हवा महकी। दूसरी कथा की उजियारी ने विद्यालय खोला। वहां लड़कियों को लिपि और गणित सिखाया जाता। राजमाता हर सप्ताह वहां निरीक्षण करने आती। उजियारी ने पहाड़ों में औषधि उद्यान लगवाया। ग्रामीण वैद्यों को जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। राजकुमार ने भी शिकार त्याग दिया सदा। तीसरी कथा का माधव अब नाविकों को प्रशिक्षित करता। वह समुद्री सुरक्षा के नियम सिखाता रहा। उसने दीपस्तंभ बनवाया ताकि जहाज सुरक्षित रहे। घाट पर यात्रियों के लिए निवास बने। चारों दिशाओं में उसके सद्गुण की चर्चा। चौथी कथा वाले गांव ने अनाज बैंक बनाया। सूखे के दिनों में वहां से सबको सहायता। नर्मदा ने महिलाओं के लिए हस्तकला केंद्र खोला। बच्चों के लिए खेल और पाठशाला भी शुरू। गांव में कोई भूखा नहीं सोता। अब 5वीं कथा के गोपाल ने वनस्पति ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में औषधियों के गुण विस्तार से। राजा ने उस ग्रंथ को राजग्रंथ घोषित किया। हरिया ने बुजुर्गों की सभा बनवाई निरंतर, जहां हर शुक्रवार भजन और कथा होती। अब व्रत के सूक्ष्म नियमों पर कुछ बातें। व्रत में किसी का दिल दुखाना उचित नहीं। स्वच्छता और संयम दोनों साथ साथ चले। मन में लोभ आए तो कथा स्मरण करें। क्रोध उभरे तो चुप रहकर श्वास देखें। दूसरों के सुख में अपना सुख माने। दान करते समय प्रदर्शन से सावधान रहना चाहिए। संकट आने पर घबराहट नहीं, धैर्य जरूरी। सफलता मिलने पर विनम्रता भी आवश्यक है। अब एक उपकथा जो पहली कथा से जुड़ी। सावित्री के घर आया एक चोर पछताया। वह दीवार फांदकर अंदर घुस आया चुपके। दीपक की लौ से उसका चेहरा दिखा। सावित्री ने पानी दिया और शांत बैठाया। उसने कहा, तू भूखा है, पहले खा। चोर रो पड़ा और चोरी छोड़ने का वचन। सावित्री ने उसे काम दिलाया और सुधारा। गांव ने कहा, यही है व्रत की महिमा। दूसरी कथा की परिचारिका भी सुधर गई। उजियारी ने उसे विद्यालय में काम दिया। वह अब लड़कियों को पोषण का पाठ पढ़ाती। तीसरी कथा के नगर में एक तूफान आया। दीपस्तंभ ने जहाजों को डूबने से बचाया। माधव ने नाविकों के परिवारों के लिए कोष बनाया। चौथी कथा में तालाब के चारों ओर पुष्प। वहां हर मौसम में नए पौधे लगते। नर्मदा ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया।
5वीं कथा में हरिया ने कथा मंडली बनाई। वह मंडली दूर गांवों में सेवा करती। वे हर शुक्रवार गुड़ चना प्रसाद बांटते। अब समापन से पहले एक प्रेरक संदेश। संतोषी माता का व्रत केवल भूख नहीं, यह मन का तप है और सेवा का मार्ग। जब हम खट्टा त्यागते हैं, हम कटुता छोड़ते। जब हम गुड़ चना चढ़ाते हैं, हम सादगी अपनाते। जब हम कथा सुनते हैं, हम धैर्य सीखते। जब हम उद्यापन करते हैं, हम साझा करते। इन कथाओं में यही सार निरंतर बहता। सावित्री की दृढ़ता हमें नियम सिखाती। उजियारी का साहस सेवा का मार्ग दिखाता। माधव की ईमानदारी व्यापार में धर्म स्थापित करती। नर्मदा का प्रयत्न सामूहिक शक्ति जगाता। हरिया और गोपाल की करुणा संबंध बनाती। अब आभार के साथ अंतिम प्रार्थना की जाए। हे माता, हमारे मन में संतोष सदैव रहे। हमारे घरों में सादगी और प्रेम बना रहे। हमारे गांव नगर में करुणा की धारा बहे। दुखियों का दुख बांटने का साहस मिले। अहम और क्रोध से हम सब दूर रहे। व्रत पालन में हमारी निष्ठा अटल रहे। हमारे कर्मों में सत्य और संयम हो। हमारे बच्चों में दया और शील खिले। हमारे वृद्धों को सम्मान और सेवा मिले। हमारे खेत खलिहानों में हरियाली बनी रहे। हमारे सागर जहाज सुरक्षित और ईमानदार रहे। हमारे पहाड़ों में विद्यालय और उद्यान खिले। हमारे मरुभूमि में तालाब और छांव बढ़े। हर शुक्रवार दीपक की लौ सीधी जले। हर घर में कथा की मीठी गूंज रहे। हर मन में संतोष का बीज पल्लवित हो। हर वचन में मधुरता और सत्य प्रतिध्वनित हो। हे माता, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए। आपका आशीष सबको समान रूप से मिले। भक्तों की पंक्ति में हमारा स्थान बने। भ्रम और भय के बादल हटते रहे। आत्मबल और विनम्रता दोनों साथ साथ रहे। अब इस भाग का समापन शांति से होता। यदि आप आदेश दें तो आगे बढ़ेंगे। हम शेष प्रसंगों का विस्तृत विस्तार भेजेंगे। अगले भाग में और उपकथाएं जोड़ेंगे। हर कथा को और विस्तृत रूप देंगे। नए पात्रों और दृश्यों का संयोग करेंगे। व्रत की महिमा के सूत्र पुनः पिरोएंगे। आप कहें तो 12 सप्ताह विस्तार लिखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के संकेत और लक्षण लिखेंगे। हर परीक्षा और समाधान क्रमशः बताएंगे। हर उद्यापन की तैयारी विस्तार से देंगे। बालकों के गीत और भजन भी जोड़ेंगे। स्त्रियों के समूह हेतु सरल पाठ लिखेंगे। पुरुषों के लिए सेवा योजनाएं बताएंगे। युवाओं के लिए संकल्प सूत्र रचेंगे। वृद्धों के लिए ध्यान विधि बताएंगे। घर के लिए दैनिक आचरण क्रम देंगे। गांव के लिए सामूहिक कार्यक्रम रेखांकित करेंगे। नगर के लिए ट्रस्ट निर्माण उपाय बताएंगे। अंततः सबके लिए संतोष का मार्ग। यह संदेश सदैव हृदय में संजोए रखे। व्रत कथा केवल शब्द नहीं, जीवन पथ। कथा सुनना शुरुआत है, पालन असली साधना। माता का नाम स्मरण ही सबसे बड़ी ढाल। आप सभी पर माता संतोषी की अनुकंपा रहे। अब विदा लेते हैं। अगले शुक्रवार तक आदेश दीजिए तो आगे का भाग भेजेंगे। सभी कथाएं और विस्तृत रूप में आएंगी। आपके धैर्य और श्रद्धा के लिए धन्यवाद। संतोष और सेवा से जीवन मधुर बनता है। यही व्रत कथा का अमर संदेश माना जाए।